जिला किन्नौर में इन दिनों किन्नर कैलाश यात्रा को लोगों द्वारा अवैध तरीके से किया जा रहा है और यात्रियों द्वारा किन्नर कैलाश यात्रा दौरान पहाड़ों पर गंदगी फैलाने, जड़ी बूटी और ब्रह्म कमल तोड़ रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ये बात विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि इन दिनों प्रशासन के आंखों के समक्ष लोग किन्नर कैलाश यात्रा अवैध तरीके से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस विषय में सुध नहीं ले रहा। प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा को 1 से 15 अगस्त तक शुरू करने का निर्णय लिया है, तो जुलाई महीने में रोजाना सैकड़ों लोग रात के समय अवैध तरीके से यात्रा किसके निर्देश पर कर रहे हैं? इस यात्रा पर पुलिस प्रशासन गंभीर क्यों नहीं है? न ही वन विभाग किसी प्रकार से ठोस कदम उठा रहा है, क्योंकि कुछ यात्री अवैध तरीके से जंगलों से जड़ी बूटी उखाड़ने के साथ कैलाश के ब्रह्म कमल तोड़ रहे हैं, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किन्नर कैलाश में नालों में बहने वाले पानी को गंदा किया जा रहा है। नेगी ने कहा कि पहले भी किन्नर कैलाश यात्रा के दौरान हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और वन विभाग केवल आंखें बंद कर इस अवैध यात्रा को रोकने से दूरी बना रहा है। अगर किन्नर कैलाश यात्रा में कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। किन्नर कैलाश यात्रा है, उसको लेकर प्रशासन ने बड़ी बातें की है, परंतु 1 अगस्त से ये यात्रा शुरू होना था, तो कैसे आजकल लोग जो है ये यात्रा शुरू कर दिया है। आज भी जो है सैकड़ों लोग जो है हर रोज शिवलिंग की यात्रा करके आ रहे हैं और बीच में जो है लोगों को चोटें भी लगी। ये जो है प्रशासन ने इस बात को आगे सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि हादसा होते होते लोग मरते बचे। कई लोगों के ऊपर पत्थर गिरे और वो जो है उनके 6-6, 7-7 टांके लगे। अब प्रशासन कहती है कि आप 1 तारीख से जाएंगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद दिन में सिर्फ 75 लोग जाएंगे, परंतु आजकल जो है सैकड़ों लोग 100-100, 200 लोग रोज जा रहे हैं। इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? अगर इस बीच में 1 तारीख से लेकर पहले कोई अगर हादसा हो गया तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है प्रशासन पे है। और दूसरी बात जो है कि रास्ते में शिवलिंग यात्रा के जो हमारे किन्नर कैलाश यात्रा के इसमें ब्रह्म जो है फूल क्या कहते हैं इसको, ब्रह्म कमल फूल जो है आजकल उगाया है और बहुत सारे लोगों का धंधा बन गया है। वहां जाकर चुपचाप से सारा का सारा फूल निकाल कर जो है ये उसको बेचने के लिए आगे ले जा रहे हैं। ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके बारे में कोई संज्ञान ले रहा है, ना तो जो है हमारा प्रशासन इसके बारे में संज्ञान ले रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने के बाद भी कई व्यापारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह के बिगड़ैल व्यापारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर की ओर से 1 जुलाई से बिगड़ैल व्यापारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रवैया अपनाया है। शुरुआती दौर में दुकानदारों, व्यापारियों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक के स्टॉक संबंधित व्यापारियों को वापस भेज दे या फिर इसे आम जनता तक ना पहुंचाए। इसके तहत बिलासपुर शहर, घुमारवी, मंडी जिला के डडौर, नौशौक सहित अन्य का दौरा किया गया। इस दौरान जहां 6,500 के चालान काटे गए, वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त भी किया गया। वहीं इस तरह के दुकानदारों को भविष्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने की चेतावनी दी गई। उधर इस बारे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिलासपुर के अधिशासी अभियंता अतुल परमार ने बताया कि सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने को लेकर अपनी भूमिका निभाए। कि मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से ही इस बार जो है बैन हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, सेल, पोजेशन एंड यूजेज, ये पूरी चेन ही कंप्लीट हो गई है और अब इसका बैन हमें लगता है कि इफेक्टिव होगा। हालांकि कुछ पुराना स्टॉक पड़ा है, जैसे ईयरबड्स पड़े हैं या सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर जो फिल्म आती है वो अभी भी थोड़ी बहुत दिखी जा रही है। बट जैसे जैसे हमारी फील्ड इंस्पेक्शन बढ़ रही हैं, लोगों की ये जागरूकता भी बढ़ रही है। अगर कंज्यूमर्स ही इसको लेने से मना कर देंगे तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही बैन जो है इफेक्टिव हो जाएगा और पर्यावरण को संरक्षण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि जहां पे भी जाएं, एज सोल्जर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट करें और सबको ये ज्ञान दें। ये जो 19 आइटम्स हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की जो भारत सरकार ने बैन की है पैन इंडिया, इसके बारे में सबको जानकारी दें, क्योंकि सभी के पास जानकारी होगी तभी बैन इफेक्टिव हो पाएगा। परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया।
मंगलवार को कल्याण संघ की बैठक नूरपुर में हुई। इस बैठक में पूर्व कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा मार्च 2022 तक देय वित्तीय भत्ते जारी करने के लिए धन्यवाद किया। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन से आग्रह किया गया कि पेंशनर की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और 65, 70 और 75 वर्ष पूरे कर चुके पेंशनरों को 5, 10 और 15% का लाभ जारी किया जाए। हमारी जो जितने रिटायरी थे उनका इकट्ठा पिछला हिसाब पूरा करने के लिए इकट्ठा दिया, जिससे 31 मार्च 2022 तक जितने हमारे रिटायरी हुए हैं HRTC के अंदर, उनको सभी को पेंशन, उनके जितने वित्तीय लाभ हैं वो सारे के सारे जो है अदा हो रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारी एक जो डिमांड रह गई है कि हमारा इस पेंशन का स्थायी समाधान सरकार जो है वो करे, और इसका स्थायी समाधान सरकार कर भी रही है। हमारे साथ जो कमिटमेंट था कि महीने की 7 तारीख के बीच में आपको पेंशन दे दी जाएगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। पर ये हम चाहते हैं सरकार से हमारी मांग चलती रही है कि इसका स्थायी समाधान का मतलब है कि ये हमारा बजट में प्रावधान हो जाए इस पेंशन का, ताकि हम लोगों को अपने पैसा लेने के लिए, जो बुढ़ापे में पैसा ही हमारा एक बहुत बड़ा पेंशन ही एक सहारा होती है, उसके लिए दर ठोकरें ना खाना पड़े। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की 2 दिवसीय त्रैमासिक अधिवेशन संपन्न हो गया। बैठक की अध्यक्षता ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने की। बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें निगम के चालकों को 10 वर्ष के सेवा काल के बाद 10 वर्षीय वेतन वृद्धि और दूसरी 20 वर्षीय वेतन वृद्धि के रूप में तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। मानसिंह ठाकुर ने जनता से आह्वान किया कि सरकार की ओर से जो नई बसें उपलब्ध करवाई गई हैं उनमें गंदगी ना फैलाएं और ना ही तोड़फोड़ करें। एक डिसीजन जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने संयुक्त रूप में जो लिया है वो बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मेरा मानना है कि ये डिसीजन हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। करप्शन केस में HRTC की छवि जो है वो पब्लिक में या कहीं तरह तरह से उछाला जाता था कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है कि जो भी कर्मचारी, चाहे वो ड्राइवर हो या कोई भी कर्मचारी HRTC का हो, गबन केस में इन्वॉल्व हो, उसकी प्रमोशन ना हो। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं निगम प्रबंधन महोदय जी से और परिवहन मंत्री महोदय जी से कि इस कानून को, इस मांग को 1 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट करके पूरे प्रदेश के अंदर पूरे HRTC की छवि को सुधारा जाए। कपिल म्यूजिक स्टूडियो के YouTube चैनल पर लॉन्च हुए ठेकेदार गाना इंस्टाग्राम और कई सोशल साइटों पर वायरल हो चुका है। लोग इस गाने को लगातार एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। ठेकेदार गाने एक ड्यूट पहाड़ी डीजे गाना है, जिसे वॉइस ऑफ हिमाचल प्रिंस कपिल और वंदना ठाकुर ने गाया है। हिमांशली मुंडा और निशु निशी ने इस गाने में अपनी अदाकारी से खूब सजाया है। इस गाने को हिमाचल के जाने माने कलाकार प्रदीप राणा ने लिखा है। गाने में वीडियो, म्यूजिक और एडिटिंग और मिक्सिंग खुद ही इन दोनों भाइयों कपिल ब्रदर प्रिंस कपिल और हिमांशु कपिल ने की है। हमारा एक बहुत ही प्यारा सा गाना रिलीज हुआ है, पहाड़ी नाटी रिलीज हुई है, जिसका नाम है ठेकेदारा। इसको गाया है मैंने और मेरी बड़ी दी वंदना ठाकुर जी ने बहुत ही अपनी प्यारी सी आवाज में गाया है। और इसमें जो मेल लीड पे हैं वो है हिमाचली मुंडा श्याम जी और निशु निशी जी इसमें एज अ फीमेल लीड पे काम करनी है। और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी हमने बनाई है इसमें, एक ठेकेदार और ठेकेदारनी की। और इसमें जो गाना लिखा है हमारे हिमाचल के बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर प्रदीप राणा जी, उन्होंने इस गाने को बहुत बखूबी एक लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक ये सॉन्ग नहीं सुना है जल्दी से YouTube पे जाइए और देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सॉन्ग को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए H24/7।